x cube minus 27. So by using first principle, f dash x is equal to limit h tending to 0, limit h tending to 0, fx plus h minus fx upon h, limit h tending to 0, fx plus h minus fx upon h, ये हो गया। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, fx plus h क्या होगा, ये जो फंक्शन है ना fx, इस पूरे फंक्शन में जहां पर भी x है वहां पर x plus h डाल दीजिए, जहां जहां पर x आपको नजर आता है वहां पर x plus h सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, x plus h का क्यूब, क्या था x, अगर fx था तो x क्यूब माइनस 27, जब x plus h है तो x plus h का होल क्यूब माइनस 27, ये तो हो गया बेटा fx plus h, ठीक है। और माइनस fx क्या होगा, x क्यूब माइनस 27 और अपॉन में h, ये हो गया। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब इसको आप एक्सपेंड कर दो, तो x प्लस h का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाइए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b, और फिर लास्ट में माइनस 27 है ही, फिर माइनस एक्स क्यूब और फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस का 27, और बेटा अपॉन में क्या है, अपॉन में है h। अब देखिए माइनस एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया, माइनस 27 प्लस 27 कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद जो न्यूमरेटर में हमारे पास टर्म्स बचती हैं, न्यूमरेटर में टर्म्स है एच क्यूब प्लस 3x h स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर h, बस ये तीन ही टर्म्स तो बचती है ना। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों टर्म्स में मैं h कॉमन ले लूंगा, तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, मैंने न्यूमरेटर में h कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, h स्क्वायर प्लस 3x h प्लस 3x स्क्वायर और अपॉन में h। अब h से h कैंसिल आउट हो गया, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा कि मैं कोई फैक्टराइज कर सकूं या कहीं कुछ कॉमन ले सकूं, कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे h टेंडिंग टू 0 है तो यहाँ पर 0 डालो तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर 0 डालो तो 3x इंटू 0, ये भी 0, और यहाँ बचेगा केवल 3x स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 3x इंटू 0 प्लस 3x स्क्वायर। तो बेटा ये आ गया हमारे पास 3x स्क्वायर। बताइए कि सबको क्लियर है कि नहीं, यस सर। बताइए ऐश्वर्या क्लियर है, यस सर। ठीक है। आर्यन त्यागी, यस सर। प्रियांशी, यस सर। ठीक है। समक्ष, यस सर। ठीक है। दृष्टि, यस सर। ठीक है। अब जरा देखिएगा कि ये मैंने करा बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड तो ये हो गया, फर्स्ट प्रिंसिपल के बाद में फर्स्ट प्रिंसिपल के बाद में हम ये देखते हैं कि जैसे ये तो 3x स्क्वायर आ गया हमारा यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, थोड़ा सा लेंथी मेथड है। अब इसके बाद में हम ये देखते हैं कि अगर इसको मैं डायरेक्ट मेथड से करता तो डायरेक्ट मेथड से क्या होता है, तो मैं लिखूंगा ऑलिटर, ALITER, ये जो ऑलिटर होता है, ऑलिटर का मतलब होता है ऑल्टरनेट मेथड, उसको ऑलिटर बोल देते हैं। तो इसका दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरे मेथड में क्या है कि fx इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 27। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि f डैश x करेंगे, तो देखिए जब x की पावर n होती है ना,
x की पावर n, तो उसको हम बोलते हैं n x की पावर n माइनस वन। ठीक है, n x की पावर n माइनस वन, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस वन, 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस वन, ये हो गया। बीच में माइनस का साइन है, 27 इज अ कांस्टेंट, तो ये हो गया 0। तो एफ डैश एक्स हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। बताइए जी, क्लियर है एकांश? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है आदित्य? आदित्य क्लियर है? तो अब आप ये देखिएगा कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है, फर्स्ट Yes, sir. प्रिंसिपल, ठीक है बेटा, तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में इतने सारे लंबे स्टेप्स होते हैं, और जो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड इतने से में हो गया। तो आप ये समझ लीजिएगा कि अगर मान लो यही क्वेश्चन आपके पास 4 नंबर में आ जाता है, तो आप इतना सा नहीं करेंगे। आपने इतना सा कर दिया, टीचर 1 नंबर देकर छोड़ देगा। अगर मान लीजिए आपके पास यही क्वेश्चन में आ जाता है कि एक्स क्यूब माइनस 27 का डिफरेंशियल करिए, 4 नंबर का है, तो 4 नंबर में आप पूरा ये सॉल्व करके दिखाएंगे। दैट मीन्स दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करो। और अगर 1 नंबर का आता है तो 1 नंबर में सीधा सीधा इतना सा कर देना। उसके बाद देखिएगा सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में क्या है, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ये है। ठीक है, हमारे पास एक तरीका ये है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद जो फंक्शन आएगा, फिर उस फंक्शन को हम मल्टीप्लाई करने के बाद जो फंक्शन आएगा, फिर हम उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें। दूसरा तरीका क्या है कि x माइनस वन को अलग फंक्शन मानिए, x माइनस टू को अलग फंक्शन मानिए, और फिर दोनों को में आप प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, क्योंकि एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, दीज टू फंक्शंस आर गेटिंग मल्टीप्लाइड, तो फिर आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। इस तरीके से हमारे पास दो तरीके हैं। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको ऐसे ही छोड़ता हूँ, मैं ऐसे ही छोड़ता हूँ। इसी तरीके से हम करेंगे, पहले फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे। By using first principle, f dash x is equal to limit f dash x is equal to limit h tending to 0, f dash x is equal to limit h tending to 0, और f x plus h, f x plus h minus f x upon h, f x plus h minus f x upon h। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f x plus h का मतलब क्या है, ये जो f x है, जहां पर भी x है वहां पर आप x plus h डाल दीजिए। तो ये हो जाएगा x plus h minus वन मल्टीप्लाइड बाई, इधर भी आप x की जगह x plus h डाल दीजिए, तो x plus h minus टू। ठीक है जी, इतना हो गया। ये करने के बाद में माइनस एफ एक्स क्या है, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, और अपॉन में h। बताइए जी, सभी को क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, अनुवाद sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, अब इसको एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। तो देखिएगा, ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, x इंटू एक्स, पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे तीनों टर्म्स के साथ, एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू h, एक्स एच, x इंटू माइनस टू एक्स, फिर h को मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो h इंटू एक्स ये हो गया प्लस का एक्स एच, h इंटू एच ये हो गया प्लस का h स्क्वायर, प्लस का h स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, फिर h इंटू माइनस टू ये हो जाएगा माइनस टू एच। ठीक है, फिर माइनस वन को तीनों में मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एच माइनस एच, और माइनस वन इंटू माइनस टू प्लस का टू, ये ब्रैकेट हमने बंद कर दिया, माइनस, फिर इसको एक्सपेंड करिए, तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर,
विद अ माइनस साइन, x इंटू माइनस टू एक्स, लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस का 2x, -1 इंटू एक्स क्या हो गया माइनस एक्स, और बाहर माइनस है तो प्लस का x, ऐसे ही -1 इंटू -2 प्लस का 2, लेकिन बाहर माइनस है तो -2, और अपॉन में h। बेटा समझ में आ रहा है, बहुत सारे टर्म्स हो गए, समझ में तो आ रहा है, सभी को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है Yes, जी, sir. ओके। अगला देखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, फिर आपने इसको एक्सपेंड करा तो देखो x स्क्वायर है, फिर देखो इधर xh और इधर भी xh है, तो ये आपका xh प्लस xh 2xh हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2xh, फिर -2x, और कोई x वाली टर्म है, यस -x, तो -2x -x -3x हो जाएगा। उसके बाद ये xh हम ले चुके, फिर h स्क्वायर फिर उसके बाद -2h, कोई और h वाली टर्म है, यस है, तो -2h -h कितना हो जाएगा -3h, और प्लस का 2, फिर -x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x कितना हो गया प्लस का 3x, और माइनस का 2, और अपॉन में h, -2 प्लस 2 कैंसिल, -x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कैंसिल, प्लस 3x -3x ये कैंसिल आउट हो गया। तो न्यूमरेटर में बेटा मेरे पास तीन टर्म्स बची, 2xh प्लस h स्क्वायर -3h, तो ये है लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, 2xh प्लस h स्क्वायर -3h अपॉन h, ठीक है, और इसके बाद लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, अब इन तीनों में से मैं h कॉमन ले लूंगा, तो 2x प्लस h -3 अपॉन h, h से h कैंसिल आउट हो गया। अब आप h की वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए, तो h तो केवल यहाँ पर बचा है, ये क्या हो गया 2x प्लस 0 -3, मतलब 2x -3। बताइए जी, क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. यस सर। चलिए जी, ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड तो ये हो गया, फिर मैं इसका अल्टरनेट मेथड ऑलिटर देखता हूँ, तो अगला मेथड देखते हैं इसका। जो अल्टरनेट मेथड है इसका, उसमें हम क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ये हो गया एफ डैश एक्स बाई यूजिंग प्रोडक्ट रूल बाई यूजिंग प्रोडक्ट रूल, तो एफ डैश एक्स, इसमें प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते हैं कि जैसे दो फंक्शन होते हैं, तो पहले एक फंक्शन को एज इट इज रखा, मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, तो मैं क्या करूंगा एक्स माइनस वन को तो एज इट इज रखेंगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस टू, प्लस अब क्या करेंगे, एक्स माइनस टू को एज इट इज रखा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन, ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, ये x माइनस वन एज इट इज है, जब इसका डिफरेंशियल करेंगे x माइनस टू का, तो देखो x का डिफरेंशियल क्या होता है, वन होता है, तो ये हो गया बेटा वन, माइनस टू का डिफरेंशियल क्या है, टू इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट अलग लिखा हुआ है, अकेला लिखा हुआ है, तो क्या हो गया, टू का डिफरेंशियल हो गया जीरो, प्लस एक्स माइनस टू,
मल्टीप्लाइड बाई एक्स का डिफरेंशियल क्या हो गया 1, और -1 क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या हो गया 0। ठीक है। x -1 और मल्टीप्लाइड बाई 1 - 0 तो क्या हो गया 1 ही हो गया ना, प्लस x -2 मल्टीप्लाइड बाई 1 - 0 अगेन 1 हो गया। तो ये x -1 प्लस x -2, और आप देख पाएंगे क्या हो गया, ये x प्लस x हो गया 2, और -1 और -2 ये कितना हो गया -3, तो ये हो गया 2x -3। ठीक है। तो ये 2x - 3 आपका आ गया, ये तो आ गया बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, और ये आ गया बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। मतलब जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैंने प्रोडक्ट रूल लगाकर यहाँ पर कर दिया इसको। बताइए जी, क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। चलिए जी, थर्ड पार्ट भी इसका कराता हूँ। अच्छा, थर्ड पार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे अभी ऑनलाइन हैं ही, मैं आप f dash x is equal to limit h tending to 0 f x plus h minus fx upon h, f dash x is equal to limit h tending to 0। अब देखिए जब fx था तो क्या था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जब fx प्लस h है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस h का स्क्वायर माइनस fx क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन में h। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, देखो x प्लस एच का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये दोनों के दोनों टर्म्स पूरी तरह से अलग है, तो एलसीएम के नाम पर दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 x प्लस h का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है। x प्लस h के होल स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये टर्म आ जाए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये पूरा टर्म आ जाए एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू 1 एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, और अपॉन में देखिए अपॉन में क्या था h, तो ऊपर तो मेरे पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, लेकिन नीचे सिर्फ एक ही टर्म है h है, तो इसको रैशनल बनाने के लिए क्या करेंगे h अपॉन 1 कर देंगे। ठीक है। अब इसके बाद सबसे नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है। तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे ऊपर वाले के साथ, तो ये हो जाएगा, दिखाई दे रहा है नीचे का, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच के होल स्क्वायर को हम क्या बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh, है ना। और ये सबसे ऊपर वाली टर्म है, और ये सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई हुई, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई हो गई, अपॉन में बीच वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाती हैं। अपॉन में क्या आ जाएगा x प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एच, ये हो गया। देखिएगा नेक्स्ट, एक्सपैंड करेंगे इसको, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये ऊपर ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2xh अपॉन ये वाला जो है
x प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एच माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है और माइनस टू एक्स एच है, तो एच कॉमन ले लेंगे। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, माइनस एच कॉमन ले लीजिए, चलिए माइनस एच कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा एच प्लस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एच, एच से एच कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करिए, एच की वैल्यू जीरो डाल दीजिए यहाँ पर, तो जब एच की वैल्यू जीरो डालेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस तो बाहर है ही, जीरो प्लस टू एक्स और अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो माइनस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स से ये एक एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया माइनस टू अपॉन एक्स। बताइए बेटा, सबको क्लियर है? Yes, sir. सभी को क्लियर है? माइनस टू अपॉन एक्स ये आया बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके तो वैल्यू आ गई माइनस टू अपॉन एक्स। उसके बाद में अब इसको मैं दूसरे मेथड से करूंगा, तो डायरेक्ट मेथड जो है वो आप देखेंगे बहुत आसान है और फटाफट क्वेश्चंस हो जाते हैं उसमें। तो देखिएगा एफ डैश एक्स, तो सबसे पहले तो एफ एक्स ही लिखिए एक बार इसको। जैसे ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर माइनस टू करके लिख सकता हूँ। सर हाँ जी बेटा बताइए। सर ये -2/x से 4 स्टेप्स पहले सर x प्लस एच का होल स्क्वायर कहाँ चला गया? हाँ, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर जो था ना, उसको मैंने एक्सपेंड कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एक्स एच, ये एक्सपेंड कर दिया था। और सर फिर नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला। एक मिनट, हाँ ये मेरे से गलत हो गया, हाँ गलत हो गया बेटा, एक मिनट, हाँ गलत हो गया, सही कह रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हो। यहाँ पर डिनोमिनेटर में x प्लस एच का होल स्क्वायर था, तो यहाँ पर भी तो h की वैल्यू जीरो डालेंगे, ये हो गया x प्लस जीरो का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एच, इस h से ये h कैंसिल आउट हो गया, x प्लस जीरो मतलब x, तो x का स्क्वायर और x का स्क्वायर ये हो जाएगा x की पावर फोर, तो x की पावर फोर, तो इस x से जब ये कट जाएगा तो x की पावर थ्री, माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब आएगा। समझ गए? Yes, sir. अच्छा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस टू है, जैसे यहाँ पर था वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर यानी कि डिनोमिनेटर में एक्स की पावर टू थी, तो ये न्यूमरेटर में आकर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस टू, ये हो गया। तो अब एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, सीधा सीधा फंडा याद रखिए, एक्स की पावर एन वाला, एक्स की पावर एन का डिफरेंशियल क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस टू इंटू एक्स की पावर माइनस टू माइनस वन, तो माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर माइनस थ्री, तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आप देखिए माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब। ठीक, तो डायरेक्ट जो मेथड है, डायरेक्ट मेथड काफी शॉर्ट पड़ता है, फटाफट आप देखिए दो तीन स्टेप में क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व हो गया। इसी तरीके से जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट हम देखेंगे, फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन ट्रू लगेगा। चलिए जी, फोर्थ पार्ट है x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। फोर्थ पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। अब बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल,
by using first principle f dash x is equal to limit h tending to 0 fx plus h minus fx upon h fx plus h minus fx upon h। ठीक है जी। अब जरा देखिएगा क्या करेंगे इसमें, लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx plus h, ये क्या हो जाएगा, जो हमारा ये पूरा फंक्शन दे रखा है इसमें जहां जहां पर x है वहां वहां पर x plus h डाल दीजिए। तो x plus h plus 1 अपॉन x plus h minus 1 माइनस fx क्या है, x plus 1 अपॉन x minus 1, x plus 1 अपॉन x minus 1 और अपॉन में h। अब देखिएगा डिनोमिनेटर में जब दोनों टर्म्स बिल्कुल अलग अलग होती हैं तो हम उसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम नहीं लिया जा सकता जब दोनों टर्म्स अलग अलग होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा दोनों का एलसीएम के नाम पर दोनों के डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0 x plus h minus 1 into x minus 1, इसमें क्या मल्टीप्लाई करूंगी, ये टर्म आ जाए x minus 1 तो x minus 1 into दिस टर्म, तो x plus h plus 1 multiplied by x minus 1 minus this into this, तो x plus 1 into x plus h minus 1 और अपॉन में h। लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसमें देखिएगा जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, अच्छा यहाँ पर देखो ऊपर तो रैशनल फंक्शन है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, नीचे केवल एक ही टर्म है तो इसके नीचे 1 कर दीजिए, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा, बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। लेकिन इनको एक्सपेंड करिए तो x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 कितना हो गया, माइनस एक्स, h इंटू एक्स एक्स एच, h इंटू माइनस 1 माइनस h, फिर 1 इंटू एक्स प्लस का x और 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, फिर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर विद माइनस साइन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर x इंटू एच ये हो जाएगा एक्स एच विद माइनस साइन माइनस एक्स एच, फिर x इंटू माइनस 1 माइनस एक्स, लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस का x, फिर 1 इंटू एक्स 1x, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस एक्स हो गया, फिर 1 इंटू एच प्लस का h, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस h हो गया, फिर 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, लेकिन बाहर माइनस है तो ये हो गया प्लस का 1 अपॉन में x प्लस h माइनस 1, और ये इस पूरा टर्म, ये पूरा का पूरा टर्म क्या आ गया, ये पूरा का पूरा टर्म आ गया, ये न्यूमरेटर, मैंने इसको एक्सपेंड करा है। ठीक है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर ये पूरा टर्म आ गया है, और इसमें क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको तो एज इट छोड़िए, 1 को मल्टीप्लाई करना कोई ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। अब ये दोनों बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इनका क्या करें, इनको अभी ऐसे ही छोड़ो आप, इनको छोड़ो एज इट इज, x प्लस h माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई h। अब ऊपर वाले टर्म्स में देखिए क्या क्या कैंसिल हो सकता है, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, और प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, माइनस एक्स प्लस एक्स ये भी कैंसिल, उसके अलावा प्लस का एक्स एच माइनस का एक्स एच ये भी कैंसिल। तो न्यूमरेटर अगर मैं देखूं तो मेरे पास केवल माइनस एच और माइनस एच बचा, यानी कि माइनस 2h हो गया। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 2h अपॉन x प्लस h माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू h से h कैंसिल आउट हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसमें h की वैल्यू डाल सकते हैं।
तो ये यहाँ पर h की वैल्यू आप 0 डाल दीजिए, ये h से h कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ जाएगा -2 अपॉन h की वैल्यू 0 डाली तो क्या बचा, केवल x-1 इंटू x-1 क्या हो गया, x-1 का होल स्क्वायर। बताइए जी, क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, Yes, अच्छा sir. ठीक है जी। इसके बाद में इसी को हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है, आप ये देखिएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने लंबे में ही हुआ, ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड अगर मैंने यूज करा, तो इसमें मेरे पास ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। जब दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे होते हैं तो जो हम मेथड यूज करते हैं उसको बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। ठीक है, तो क्वोशिएंट रूल यूज करते हैं यहाँ पर। fx is equal to x plus 1 upon x minus 1 by using quotient rule of differentiation। तो f dash x क्या हो जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होता है। सबसे पहले तो ये डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, और फिर न्यूमरेटर में हम क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज, यानी कि x minus 1 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ x plus 1, फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, मतलब x plus 1 एज इट इज, x plus 1 एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब x minus 1। ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा x minus 1 और डी बाई डी एक्स ऑफ x plus 1, तो x का डिफरेंशियल क्या होगा 1, और ये कांस्टेंट 1 है, 1 का डिफरेंशियल 0 माइनस x plus 1। अब देखिए x का डिफरेंशियल क्या होगा 1 और माइनस 1 क्या है 0, इसका डिफरेंशियल हो गया 0, 1 का डिफरेंशियल हो गया 0। डिनोमिनेटर में है मेरे पास x minus 1 का होल स्क्वायर। अब x minus 1 में अगर 1 मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा x minus 1, और फिर ये x plus 1 में 1 मल्टीप्लाई कर दें तो वो x plus 1 ही रहेगा, बट विद माइनस साइन, तो माइनस x माइनस 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 प्लस माइनस 1 अपॉन x minus 1 का होल स्क्वायर, और आप देख रहे हैं माइनस x प्लस x कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन x minus 1 का होल स्क्वायर। तो आपने देखा कि मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल से करा तो भी ये आया, और बाकी डायरेक्ट मेथड जो हमारा क्वोशिएंट रूल है उससे करा, उससे भी यही आंसर आया। बताइए जी, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ऐश्वर्या क्लियर है? यस सर। आदित्य बताओ, क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। उसके बाद मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, जो फंक्शन है थोड़ा बड़ा दे रखा है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से तो होने का सवाल ही नहीं उठता इसका। फॉर द फंक्शन क्वेश्चन नंबर 5 में है fx इज इक्वल टू x की पावर 100 अपॉन 100, x की पावर 100 अपॉन 100 प्लस x की पावर 99, x की पावर 99 अपॉन 99 प्लस डॉट 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 x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x प्लस 1। डायरेक्ट मेथड यानी कि f डैश x करिए, तो x की पावर 100 क्या होगा, जैसे x की पावर n को हम क्या लेकर चलते हैं, n x की पावर n माइनस 1, इसी तरह से x की पावर 100 क्या हो जाएगा 100 x की पावर 100 माइनस 1। तो 100 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 100 माइनस 1
और अपॉन में 100 था ही। देखिए कोई भी टर्म अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म जैसे ये 100 है, कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर मल्टीप्लाई में होती है या डिवाइड में होती है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज रहती है। ठीक है, तो मैंने फंक्शन देखा ये x की पावर n था तो इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया n x की पावर n-1। ठीक, फिर प्लस x की पावर 99, तो ये क्या होगा 99 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 99 माइनस 1, तो क्या हो गया 99 x की पावर 99 माइनस 1 n x की पावर n-1 अपॉन 99। अपॉन में 99 था वो एज इट इज रहेगा। ठीक, इसके बाद प्लस डॉट 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 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1 और अपॉन में 2 प्लस x क्या है, x का डिफरेंशियल होता है 1 प्लस 1 अकेला लिखा हुआ है कांस्टेंट, जब कांस्टेंट अकेला होता है तो उसका डिफरेंशियल होता है 0। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल, यहाँ पर 99 से 99 कैंसिल, तो f डैश x ये क्या आ गया x की पावर 99 प्लस x की पावर 98 प्लस डॉट 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 x प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या पूछ रहे थे कि सबसे पहले अच्छा हाँ, इसमें मेरे को क्या प्रूव करना है, टू प्रूव f डैश 1 इज इक्वल टू 100 f डैश 0। ठीक है, तो टू प्रूव f डैश 1 इज इक्वल टू 100 f डैश 0, ये चीज प्रूव करनी है। कैसे कर पाएंगे, जैसे f डैश 1 है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड LHS f डैश 1, मैंने क्या करा, ये जो फंक्शन आया f डैश x, इसमें जहां जहां पर x है वहां वहां पर हमने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 1 की पावर 99 प्लस 1 की पावर 98 प्लस डॉट 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 x का मतलब क्या है केवल 1 प्लस 1। तो अगर मान लो मैं यहां से देखूं ये 1 है, तो ये क्या है 1 की पावर 1 है एक तरह से। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि 1 की पावर 1 है, तो 1 की पावर 1 का मतलब भी तो 1 ही होगा। फिर अगला टर्म यहाँ पर क्या आया होता 1 की पावर 2, फिर अगला क्या होता 1 की पावर 3, ये सीक्वेंस है, इस तरीके से ये एक सीक्वेंस बना हुआ है। तो आप ये देखिए कि जो पावर्स हैं अगर मैं उनको काउंट करूं तो 1 से लेकर अगर मैं 3 तक नंबर काउंट करूं तो 1 2 3, तो टोटल नंबर कितने हो गए 3 ही तो हुए। इसी तरह से 1 से लेकर 10 तक काउंट करूंगा तो टोटल नंबर कितने हो गए 10 हो गए। इसी तरह से 1 से लेकर 100 तक काउंट करूंगा तो कितने नंबर हो गए 100। लेकिन मैंने क्या करा 1 से लेकर 99 तक काउंट कर रहा हूं तो कितने नंबर हो गए 99। 99 का मतलब क्या है कि 1 is getting added 99 times, तो एक को 4 बार ऐड करो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। हम एक को 99 टाइम्स ऐड करें तो 99 आएगा कि नहीं आएगा बताइए, समझ गए कि Yes, नहीं, sir. समझ क्लियर है, सर समझ गए। बाकी बच्चे बताइए, आदित्य क्लियर है, आदित्य ऐश्वर्या अनुवा अस्मी Yes, sir. प्रियांशी एकांश, Yes, sir. ठीक है ना। तो 1 से लेकर ये पावर में 1 है, तो 1 से लेकर 99 तक अगर मैं ऐड करूंगा तो 1 की पावर 1 भी 1 होता है, 1 की पावर 98 भी 1 होता है, 1 की पावर 99 भी 1 होता है। तो यहाँ से जो पावर्स हैं इनसे ये समझ में आ गया कि कितनी बार 1 आ रहा है। तो 1 से लेकर 99 तक है पावर्स, तो इसका मतलब 99 टाइम्स तो 1 आ ही रहा है। तो ये हो गया 99 और एक इधर 1 और लिखा हुआ है 99 प्लस 1 इज इक्वल टू 100। ये तो हो गया LHS। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं RHS की, 100 f डैश 0। RHS देखते हैं, RHS है 100 f डैश 0। इसमें क्या होगा, इसमें भी आप देख लीजिए कि मेरे पास f डैश x ये आया था, ये f डैश x आया था।
100 f डैश 0, तो ये हो गया 100 f डैश 0 का मतलब क्या है, ये जितना भी एक्सप्रेशन है इसमें जहां जहां पर आपको x नजर आए सबकी जगह 0 डालते चले जाओ। 0 की पावर 99 प्लस 0 की पावर 98 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में भी 0 और ये 1, तो ये सारे टर्म्स तो 0 हो गए, ये लास्ट में 1 बचा, तो ब्रैकेट में क्या बचा, केवल 1, 1 इंटू 100 क्या हो गया 100। तो LHS इज इक्वल टू RHS, यही मुझे प्रूव करना था, बताइए समझ गए? Yes. समझ गए सभी बच्चे? ठीक है, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, तो जो भी फंक्शन मुझे दे रखा होता है उसको मैं fx मान लेता हूँ। तो ये क्या दे रखा है, x की पावर n प्लस a x की पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 a की पावर n माइनस 1 इंटू x प्लस लास्ट टर्म है a की पावर n। तो सीधा सीधा डिफरेंशिएट करिए f डैश x, ये x की पावर n है, x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1 प्लस ये a कांस्टेंट है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एज इट इज रहेगा, और फिर x की पावर n माइनस 1, इसका क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस 1 यानी कि n माइनस 2। समझ रहे हैं मेरी बात? प्लस ए स्क्वायर, ये भी एक वेरिएबल वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ए स्क्वायर एज इट इज रहा, और x की पावर n माइनस 2 को क्या बोलूंगा मैं, n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर n माइनस 2 माइनस 1, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में देखिए a की पावर n माइनस 1 और x का डिफरेंशियल क्या होगा 1, फिर a की पावर n, ये तो कांस्टेंट है और अकेला है, तो इसका हो जाएगा बेटा 0। ये समझ में आ गया सबको, बताइए? Yes, Yes, sir. sir. रश्मि क्लियर है? Yes, sir. प्रियांशी Yes, sir. ठीक है, अब जरा देखिएगा, ये हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाई x की पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर इंटू n माइनस 2 x की पावर n माइनस 3 प्लस डॉट 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 a की पावर n माइनस 1। ये फाइनली हमारे पास आंसर आ गया इसका, बताइए जी, समझ गए सभी बच्चे? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. बस तो जी आज इतना ही करिए। कुछ होमवर्क मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि मैं भेजूंगा, लेकिन आज आपको इतना समझ में आ गया होगा कि किसी भी क्वेश्चन को फर्स्ट प्रिंसिपल से भी और डायरेक्ट मेथड से भी करा जा सकता है। मैं आज आपको होमवर्क भेजूंगा, आज करिएगा उसको आप, ठीक है? चलिए जी, Thank you, इतना sir. करेंगे आज, ठीक है जी बेटा, ओके Thank you, sir. ओके थैंक यू सर। ओके।